और एक पॉइंट जो आपने बोला था पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, हाँ। उसको आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हम अपने सारे पेशेंट्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। लेकिन हम कुछ और स्किन डिजीजेज में भी क्योंकि कायाकल्प के ऊपर काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज करते हैं जो कि कोड फिश ऑयल से बनता है, जी 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 जी, और आयुर्वेद में बहुत जगह पे ऊपर मछली के साथ दूध का सेवन वर्जित किया हुआ उन्होंने। हाँ जी। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप रात को मान लो कोड लेवल फिश ऑयल आप ले रहे हैं, ओमेगा 3 ले रहे हैं, आप उसके अंदर 8 घंटे का मिल्क का गैप रखें। आप रात को, कई लोग क्या कर रहे हैं कि रात को दूध लिया, उनको लगता है कि ताकत की चीज़ है, ओमेगा भी ताकत की चीज़ है, दूध के साथ ओमेगा लिया, स्किन डिजीज़ में विटिलाइगो या कुछ और स्किन डिजीज़ का होना में खतरा है। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके सेल्फ मेडिकेशन ना लें, बिल्कुल, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स जहाँ पर भी ऐड किए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3 कॉड लिवर ऑयल आप सर बोल रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी सप्लीमेंटेशन आपको लेनी है, न्यूट्रिएंट्स आप नेचुरल वे में ले रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट करें। लेकिन अगर आप कोई भी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, आप अपने डॉक्टर के साथ में कनेक्ट करें। जब तक आप उनसे नहीं पूछेंगे, उनकी सुपरविजन के बिना आप ये चीज़ें मत लें। तो जो लोग फिश नहीं खा सकते, डेफिनेटली वो कैप्सूल के फॉर्म में लेंगे, तो उन्हें मिल्क अवॉइड करना चाहिए रात के टाइम। दे कैन टेक इट इन द मॉर्निंग, क्योंकि फिर वो 8 घंटे का गैप हो जाएगा। बट ये भी देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिल्क से भी उन्हें एलर्जी हो रही है, वो पॉइंट भी चेक करना है, वो भी पॉइंट है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर? बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने, हम इतने टॉपिक पे ये बात कर रहे हैं सोराइसिस के बारे में, इंडियन पेशेंट जो हैं इनके फूड में ऑयल और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि अगर पेशेंट जो है ज़्यादा मात्रा में ऑयल और स्पाइसेस कंज्यूम कर रहा है, क्या उसका भी इन्फ्लेमेशन से कोई रोल रहता है? सर काफ़ी रोल रहता है, और खासकर जैसे रिफाइंड ऑयल्स हैं, उनमें कई तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और जो स्पाइसेस हैं वो गट को जो है इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेयर अप्स होने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन सी चीज़ें उन्हें इफ़ेक्ट कर रही हैं, उनके गट को इरिटेट कर रही हैं, या उनकी, क्योंकि जैसे ही गट के इरिटेशन शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन शुरू होने के चांसेस हो जाते हैं। मैम, हमने जैसे आज डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फूड हेल्पफुल हैं पेशेंट्स के लिए, जो उनको ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे फूड और फ्रूट्स हैं जो उनकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने हॉस्पिटल्स में काम किया है, सोराइसिस के पेशेंट के साथ डायरेक्ट आपकी डीलिंग रही है, और सीवियर केसेस को आपने मैनेज किया है, तो आप एक ऐसे डाइट चार्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जो कि वो मेंटेन कर सकें और सस्टेनेबल वो डाइट चार्ट बन सके। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत पेशेंट्स डरते हैं डाइटिशियन के नाम पे, अरे डाइटिशियन के पास जाओगे सारी चीज़ें बंद कर देगी। लेकिन मेरा सिर्फ कहना इतना होता है कि आप सीजनल खाएं, लोकल खाएं। सीजनल और लोकल का मतलब ये है कि जो आपके आसपास चीज़ें मिल रही हैं, जो आज की सीज़न के हिसाब से मिल रही हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी रहती है, और जो हमारी बॉडी का साइकिल है उसके साथ वो मैच करती हैं। क्योंकि सर्दियों में जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, भगवान ने, कुदरत ने हमें जो चीज़ें जो बनाई हैं, जैसे सर्दियों में ऑरेंजेस बनाए हैं, गर्मियों में वाटरमेलन है, ये उस सीज़न के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम वो चीज़ें लें जो सीजनल हैं। और लोकल लेने से फ़ायदा ये है कि वो चीप भी हैं और उनमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। जैसे जहाँ हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बोलते हैं पालक ले लीजिए, अब सब जगह पर पालक अवेलेबल नहीं है, उनके वहाँ पर कोई लोकल साग अवेलेबल है, तो वो वाला साग ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उन्हें पालक ही ढूंढने के लिए जाना है। ठीक है, तो लोकल और सीजनल खाएं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, मैं ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अपना एक मील प्लान कर लें, रफली अपना वीकली एक मील प्लान कर लें। उससे क्या होगा, आपके पास में आप अचानक से भूख लगी, आप कुछ भी मंगा के खा रहे हैं या पैकेज्ड फूड्स खा रहे हैं, वो नहीं होगा। तो आपके पास में अवेलेबल रहेंगी वो चीज़ें जो आपके लिए अलाउड हैं, जैसे कि नट्स अलाउड हैं, तो आप जो है बीच में भूख लगी आप नट्स खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप जो है फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर अवेलेबल रहेंगी तो आपको पैकेजेस खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और मील प्लान कर लिया तो आपको मालूम है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने लिए अवेलेबल करानी है, तो वो चीज़ें आप अपने घर में रखेंगे तो वो आप आराम से ले सकते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जो है रेसिपीज़, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप बहुत ही एलैबोरेट खाना बनाएं, बहुत महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें, बड़े बड़े प्लानिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है।
सिंपल रेसिपीज, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए मैं बोल देती हूँ कोई भी पॉरेज ले लीजिए आप। जैसे जिन लोगों को दूध सूट नहीं कर रहा है वो ओट्स दही के साथ ले सकते हैं। ओट्स को पानी में बॉईल कर लिया, दही ले लिया, उसमें सारे आपने सीड्स मिला लिए और उसके अंदर जो है आजकल जो सीड्स है ना वो बहुत आराम से मार्केट में मिल रहे हैं और सब मिक्स्ड सीड्स मिल रहे हैं। सोयाबीन भी उसी के अंदर है और कई तरह के 7-8 सीड्स मिक्स्ड है, तो आप आराम से उसे, और जो सीजनल फ्रूट है उसे भी आपने उसी में काट लिया। एप्पल अवेलेबल है, ग्रीन एप्पल्स बहुत अच्छे हैं, वो आप काट सकते हैं, विटामिन सी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको मिक्सी करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो दही ली आपने, फ्रूट लिया, उसके ऊपर ये ओट्स थोड़ा पका के डाल दिया, हो गया, ये आपका सिंपल ब्रेकफास्ट हो गया। लंच की मैं अगर बात करती हूँ तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो अवेलेबल है आप वो ले लीजिए, साथ में आप दलिया की खिचड़ी बना सकते हैं, चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, आराम से आपका लंच हो जाएगा। और शाम के टाइम जो है नट्स ले सकते हैं एज स्नैक्स। डिनर में आप अगेन दाल उबली हुई ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, या फिर आप जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उन्हें आप सौते करके ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करें। विटामिन सी के लिए आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी अवेलेबल है। आंवला सिर्फ एक ऐसा फ्रूट है जिसका विटामिन सी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता होता, तो आप किसी भी रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेश लें, चाहे बॉटल्ड लें, चाहे पिकल्ड लें, आप आराम से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रेशन। बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं बोलते हैं कि कई बारी प्लेन पानी पीने का दिल नहीं करता, तो आप सूप्स के फॉर्म में ले सकते हैं, सर्दियां हैं आप सूप ले सकते हैं, गर्म पानी में नींबू ले सकते हैं, शहद डाल के ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। नारियल पानी जो पसंद करें, छाछ पसंद करें, आराम से ले सकते हैं, तो हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा। हर्बल टीज़ भी बहुत अच्छी मिलती हैं जिनमें कि जिंजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिंट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड।